दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कौन है? एक राजा हुआ करते थे। वे राज्य में सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। कोई उनकी सुविधाओं से वंचित न रह जाए, इसीलिए वह वहाँ भेष बदल कर घूमा करते थे और लोगों के बीच जाकर लोगों की परेशानियों का अनुभव करते थे कि कोई उनके राज्य में दुखी तो नहीं है। राजा एक बहुत ही अच्छे और समझदार इंसान थे। एक दिन राजा अपने दरबार में अपने बेटे को गोद में खिला रहे थे। राजा का बेटा बहुत सुंदर था। लोग उसे देखते ही तारीफ किए बिना नहीं रहते थे। जब राजा अपने बेटे को खिला रहे थे तो दरबार में बैठे सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। दरबारी, महाराज, आपका बेटा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। युवराज जैसा दुनिया में और दूसरा कोई बच्चा नहीं है। राजा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारे युवराज जैसा कोई नहीं, वह सबसे सुंदर है। दरबारी, हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल। राजा के दरबार में गुरु हुआ करते थे। राजा गुरु से पूछते हैं, आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है हमारा युवराज दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है? गुरुजी, राजन, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा युवराज सुंदर नहीं है। राजा, क्या क्या आपको ऐसा लगता है हमारे युवराज सुंदर नहीं है? गुरुजी, नहीं राजन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरी बात को आप गलत मत समझिए। मेरे कहने का मतलब है युवराज सुंदर तो है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है, मैं इस बात को नहीं मानता। राजा, क्या आपके कहने का मतलब है युवराज पूरी दुनिया में सबसे सुंदर नहीं है? गुरुजी, जी राजन, मेरे कहने का वही मतलब है। मुझे लगता है दुनिया में युवराज ही ऐसे नहीं है जो सबसे सुंदर है। राजा, आज आपने हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। आप साबित करके दिखाए युवराज से भी ज़्यादा और कोई सुंदर बच्चा है, उसे हमारे सामने पेश करें। गुरुजी, जी राजन, मुझे लगता है और मुझे पूरा भरोसा है मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। राजा, जब तक आप इस बात को आप साबित नहीं कर देते, तब तक आपको दरबार से बहिष्कार किया जाता है। और फिर क्या था? गुरुजी युवराज से भी ज़्यादा सुंदर बच्ची की तलाश में निकल गए। फिर कुछ दिनों बाद गुरुजी दरबार में हाजिर होते हैं। राजा, आइए गुरुजी, आप आ गए। क्या आपको युवराज से ज़्यादा सुंदर बच्चा मिला? आप खाली हाथ लौटे। अब तो आप मानते हो युवराज जितना सुंदर और कोई नहीं। गुरुजी, राजन, मैं ये बताने दरबार में आया हूँ, मैंने युवराज से सुंदर बच्चा ढूंढ लिया है। राजा, क्या ढूंढ लिया है? तो उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? वो यहाँ क्यों नहीं आया? गुरुजी, राजन, मैं उस बच्चे को तो यहाँ नहीं ला सका, लेकिन मैं आपको वहाँ ज़रूर ले जाऊँगा ताकि आप कुछ समझ पाए। राजा, क्यों? बच्चा यहाँ क्यों नहीं आ सकता? अच्छा ठीक है, मैं ही वहाँ जाऊँगा। हम कल सुबह ही वहाँ जाएंगे। गुरुजी, जी राजन, हम कल सुबह ही वहाँ जाएंगे, लेकिन राजन हमें वहाँ पर भेष बदल कर जाना होगा। राजा, ठीक है गुरुजी। राजा और गुरुजी अगली सुबह उस बच्चे के पास जाते हैं। वो बच्चा बहुत ही गरीब होता है और छोटी सी झोपड़ी में रहता है और वह वहाँ मिट्टी में खेलता होता है। गुरुजी, राजन, वो रहा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। राजा, ये क्या? आपका दिमाग खराब हो गया है? गुरुजी, जो इतने बदसूरत बच्चे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बता रहे हो। ये बात सुनकर बच्चा बहुत जोरों से रोता है। तभी उसी समय उस बच्चे की माँ उस झोपड़ी से निकलकर बाहर आती है। राजा की ये बात सुनकर राजा से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की? मेरा लाल दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। आज के बाद तुमने ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। चले जाओ यहाँ से। आज के बाद अपनी सूरत मत दिखाना। उस बच्चे की माँ ये बात कहकर बच्चे को जोर जोर से खिलाने लगी। अरे अरे मेरा लाल, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। उस बच्चे की माँ की ये बात सुनकर राजा बिल्कुल खामोश हो गए। गुरु, कुछ समझ आया राजन? राजा, हाँ गुरुजी, मैं अच्छी तरह समझ गया। गुरुजी, माँ बाप के लिए उसका बच्चा चाहे कैसा भी हो, वो उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होता है। राजा,
आप सही कह रहे हैं गुरुजी। हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा सुंदर होता है। गुरुजी, मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप दुनिया की चापलूसी में ना फंस कर युवराज को अच्छी तालीम दें। मैं तो सिर्फ आपका भला चाहता हूँ।